अभी हो रही है और आगे 2 महीनों में हम लोग का प्रयास है कि बिहार के 100 अनुमंडल, करीब करीब 103 अनुमंडलों में एक एक बड़ी सभा होनी है। तो उस तहत मैं चंपारण में, पश्चिम चंपारण में भी करीब 4 बार आऊँगा। यहाँ वैसे है 3 ही अनुमंडल, लेकिन नदी पार एक अलग एरिया है। तो अगले 2 महीने में मैं कम से कम 4 बार यहाँ आऊँगा और आज हम लोग लौरिया से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आपके जो सवाल वगैरह हैं, मेरे साथ यहाँ अफाक अहमद साहब हैं जो इसी जिले से MLC हैं, जनसुराज से बरसों पहले जीते हुए प्रत्याशी हैं। हमारे बगल में विकास सिंह जी हैं, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं, स्कूल चलाते हैं और अभी जनसुराज की ओर से पश्चिम चंपारण के प्रभारी हैं। तो बगल में AK द्विवेदी साहब हैं, आप उनको जानते हैं, यहीं साटी के रहने वाले हैं, रिटायर्ड IAS अफसर हैं। बगल में हमारे ललन यादव जी हैं, ये मुंगेर के हैं और जनसुराज से जुड़े हुए हैं, ये भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इनके पिताजी वहाँ से विधायक थे। पीछे खड़े हैं हमारे नियाज साहब, ये गोपालगंज के राजद के बड़े नेता रहे हैं, वहाँ पर कई सालों तक, जहाँ तक मुझे समझ है, कई सालों तक राजद के जिला अध्यक्ष रहे हैं। अभी पार्टी में जो सबसे बड़ी पार्टी का विंग है, 151 सदस्यीय कोर कमेटी, उसके मेंबर हैं और चुनाव की जो केंद्रीय समिति है उसके भी मेंबर हैं। मेरे ठीक पीछे किशोर कुमार मुन्ना जी हैं जो जनसुराज में संगठन के महासचिव हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं और पूरे राज्य में संगठन के महासचिव हैं। 2 बार के एक्स विधायक हैं, निर्दलीय 2 बार ये विधायक रहे हैं, सहरसा के रहने वाले हैं। बगल में सरवर साहब हैं, ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, ये भी पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मेरे साथ जो साथी हैं, इनका मैंने आपसे परिचय इसलिए भी करा दिया कि अगर आपका कोई सवाल इनसे हो तो डायरेक्टली आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि दल का स्वरूप बड़ा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि हर गतिविधि और हर व्यक्ति के बारे में मुझे ही जानकारी हो। लेकिन बाकी आपके जो सवाल है, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण NDA का गढ़ रहा है और महागठबंधन को कभी सफलता नहीं मिल रही है, तो लगता है कि जनसुराज यहाँ इसमें जगह बना पाए। NDA का गढ़ अभी तक रहा है और NDA का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर NDA की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। NDA का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में, जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने बहुत जंगल राज का एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण में देखा है, तो किसी भी हालत में लोग यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते। उसी का फायदा यहाँ पर NDA जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है, जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही अभी जनसुराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जनसुराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो, उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर होगा। आज की जो सभा है, क्या यह चुनावी सभा मानी जाए और हुंकार मानी जाए जनसुराज की और प्रशांत किशोर की? नहीं, ये जनसुराज दल बनने के बाद जो राजनीतिक कार्यकर्ता सहयोगी जुड़े हुए हैं, ये उनकी ताकत है, ये उनका प्रयास है। प्रशांत किशोर तो जैसा कि आपने देखा आपके जिले में, हम तो 5, 10, 20, 25, 50 आदमी के साथ पैदल चले, गांव गए हैं। टोटल 55 दिन हम यहाँ पर पैदल चले हैं। तब तो इतनी कोई दल नहीं था, इतना बड़ा संगठन नहीं था। तब तो इस सिर्फ विचार को, इस प्रयास को लेकर ही हम लोग गांव गए थे। अब उसका जो संगठनात्मक स्वरूप बन गया है, उन लोगों की ऐसी इच्छा रही है, सिर्फ चंपारण में ही नहीं, जो लोग भी अब दल से जुड़ गए हैं, वो राजनीतिक बैठक की बात उन्होंने करी है। अभी तक चंपारण के साथी ही पटना जाते हैं या कोई बैठक होती वहां आते हैं, हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। तो फिर से पदयात्रा शुरू करने से पहले दल में ये सहमति बनी है कि जहां जहां संगठन बन गया है पूरे बिहार में, वहां एक बार कम से कम जाकर राजनीतिक बैठक, राजनीतिक आम सभा की जाए। इसी के लिए ये प्रयास शुरू किया जा रहा है और इसको अगले
एक डेढ़ महीने में मैं पूरे बिहार में कर लूंगा। फिर उसके बाद पद यात्रा जहाँ पर रुकी हुई है वहां से फिर से शुरू किया जाएगा। विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, तो क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करेगी या सिर्फ पूरी सीट पर लड़ेगी? गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जन स्वराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जन स्वराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का न पहले न बाद में कोई न संभावना आज है, न 25 के बाद होगी, न 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी शराबबंदी क्या लगता है जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी या बदलेगी? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब वरीय साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जन स्वराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ 1 लाइन 1 पंक्ति दिखा दीजिए या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम 2 और बात, सर जिस शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया, सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं।
इसके हटाने के पक्षधर हैं और जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जन स्वराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 वर्ष मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बिहार में जो मिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण बहुत सारे ऐसे बिहार के युवक हैं